नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। आज आपको बताएंगे कहां बुजुर्ग दंपत्ति को चाय में नशा मिलाकर लूट ली गई ज्वेलरी और कैश। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि नए साल के जश्न में शराब पीने का नोएडा में एक रिकॉर्ड बन गया है। विस्तार से दोनों खबरें आपको बताएंगे। बरेली में एक बुजुर्ग दंपत्ति के विश्वास को धक्का लगाकर उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दंपत्ति के पड़ोस में ही रहता था और उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बरेली पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया जिसकी करतूत हैरान करने वाली है। उसने नए साल के मौके पर अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति को ही निशाना बना लिया। घटना 26 दिसंबर की है। थाना नवाबगंज के कहरान इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया, जहां श्यामलाल और सीता नाम के बुजुर्ग दंपत्ति किराए के मकान पर रहते थे। उन्हीं के बगल में विशाल वर्मा भी रहता था। नया साल नजदीक आ रहा था, पैसों का अभाव था। जब शौक पूरे करने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बुजुर्ग दंपत्ति को ही लूटने की साजिश रच डाली। बुजुर्ग दंपत्ति और विशाल में बातचीत थी। इतना ही नहीं, वो उसे बेटे की तरह मानते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उनके भरोसे को तोड़ने वाला है। उसने दोनों को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। चाय पीने के कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो गए। आरोप है कि उसके बाद में विशाल ने बुजुर्ग महिला के कानों से कुंडल खींच लिए। वहीं घर के अंदर से 20,000 रुपए कैश भी लूटने का आरोप है। जब दोनों की बेहोशी टूटी तो उन्हें सब समझ में आ गया। कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। इसके बाद में बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने 6 दिन तक चली जांच के बाद में सर्विलांस की मदद से विशाल वर्मा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब विशाल से पूछताछ की गई तो वो सच बताने में आनाकानी करने लगा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। इसके बाद में उसने पूरी वारदात के बारे में बता दिया। पुलिस ने आरोपी विशाल से महिला के कुंडल और कैश बरामद कर लिया है। वहीं उससे एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। देश में नए साल का जश्न जोर शोर से मनाया गया। लोग होटल, पब, यहाँ तक कि हिल स्टेशनों में पहुंचे, जहां जमकर जाम छलकाए गए। और नोएडा में नए साल के मौके पर पार्टी में शामिल लोग करीब 14 करोड़ की शराब गटक गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2025 का देश में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। होटल, पब में बड़ी संख्या में न्यू ईयर सेलिब्रेशन देर तक चला। पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली एनसीआर में भी नए साल की खुशी में लोग पार्टी करते और झूमते नजर आए। नए साल के जश्न की तस्वीरें दुनिया ने देखी। इस दौरान जमकर जाम भी छलकाए गए। नोएडा की बात करें तो यहाँ लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। इस जश्न में शामिल लोगों ने करोड़ों की शराब गटक ली। अनुमान के मुताबिक करीब 14 करोड़ की शराब लोग पी गए। नए साल के जश्न में शहरवासी 14 करोड़ रुपए की शराब डकार गए और इसमें शराब जो है वो सबसे ज्यादा देसी शराब पी गई है। करीब 1,40,000 लीटर शराब डकार गए। इस वक्त हम गार्डन गैलेरिया में ही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पार्टी हुई थी और फुटफॉल था वो यहीं पर था। आपको बता दें, पिछले वर्ष यानी 31 दिसंबर 2023 को 11 करोड़ रुपए के आसपास की शराब पी गई थी, लेकिन इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया और 14 करोड़ रुपए की शराब पी गई है, जिसमें 1,14,000 लीटर विस्की और 83,000 लीटर करीब बियर पी गई है। 31 दिसंबर की शाम से लेकर अगले दिन तक शराब की काफी खपत हुई। माना जा रहा है कि इस साल शराब की बिक्री में 20 से 25% का उछाल देखा गया। लिहाजा लगातार राजस्व की बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। और आबकारी विभाग की तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 90 से 95% आंकड़ा हुआ है, उसको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। फिलहाल 14 करोड़ रुपए की शराब नए साल के जश्न में 31 दिसंबर की रात यहाँ के शहरवासी यानी गौतम बुद्ध नगर के शहरवासी डकार गए। साथ ही करीब 125
टेंटेटिव लाइसेंस की अनुमति दी थी, जिससे 14 लाख रुपए का राजस्व आबकारी विभाग को उससे भी प्राप्त हुआ है। बड़े होटलों, बार और पार्टी आयोजनों में शराब की खपत सबसे ज्यादा देखी गई। निजी पार्टियों में भी शराब का सेवन ज्यादा हुआ। इस बार सभी शराब की दुकानें खोलने के लिए 1 घंटा समय भी बढ़ाया गया था। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। पहाड़ों पर नए साल के मौके पर भी बर्फबारी जारी रही। जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल में बर्फबारी देखी जा रही है। कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट है। बर्फबारी का असर मैदानों में भी दिख रहा है। उत्तर भारत में यूपी, दिल्ली समेत दूसरे इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्फबारी से पहाड़ों में सफेदी छाई हुई है। शीतलहर मुश्किल खड़ी कर रही है, तो वहीं मैदानों में भी ठंड का असर दिख रहा है। नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत में कपकपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो वहीं राजधानी दिल्ली, लखनऊ सहित पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में तापमान -10 डिग्री जा चुका है। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। वादियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में है, जिसकी वजह से बिजली, पानी की सप्लाई में दिक्कतें भी आने लगी हैं। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं, जो बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का मौसम आगे भी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। एवलांच की भी चेतावनी जारी की गई है। पूरी घाटी में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। बर्फबारी से कई रास्ते बाधित हैं। मुगल रोड में बर्फ गिरने से यातायात बहाल होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का पारा भी सामान्य से 3 से 6 डिग्री गिरकर 2 से 5 डिग्री तक चल रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में -8.4, काजीगुंड में -7.5, श्रीनगर में -3.5 डिग्री तक चला गया। बांदीपोरा में भी मौसम खराब चल रहा है। बर्फ ने सड़कों पर डेरा जमा लिया है। मोटी मोटी परत बिछी हुई है। घर बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन रही है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि इस बार समय पर बर्फबारी हो रही है, जिससे सेब की पैदावार भी अच्छी हो सकेगी। बात कुपवाड़ा की भी करते हैं, जहां बर्फबारी के बाद कई सड़कें जम गई हैं। सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन कुपवाड़ा में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी के बाद से गुलजार है। सैलानी बड़ी तादाद में पटनी टॉप पहुँचे और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फबारी को देखकर सैलानियों की चेहरे खिल उठे। वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कारोबारी भी खुश हैं। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। श्रीनगर के डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हालांकि झील में कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ वाइट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमेशा से ड्रीम था कि कश्मीर एक्सप्लोर करूँगा कभी। सो यहाँ आए एंड ड्रीम मतलब सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा। डोडा में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल ही जम गया है। वहीं जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान की छत और पेड़
सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। एक तरफ पहाड़ों में भारी बर्फबारी दिख रही है तो वहीं मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है जो ठंड को और बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा असर है ठंड का। ठंड में हाथ ही सुन्न पड़े हैं, हाथ काम ही नहीं कर रहा, इस करके काम हो नहीं रहा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे सब आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आग के बिना तो मतलब ऐसा है कि बाहर तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवा भी चल रही है। हालात गंभीर है, बहुत ठंड, कोहरा भयंकर चल रहा है। किस तरह का? भयंकर वाला है। किस तरह की परेशानी हो रही है? बच्चों को छोड़ने में, आने जाने में ठंड तो काफ़ी है ही है। दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। कोहरे की वजह से विमानों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड तो शुरू हो चुका है लेकिन अब कोहरे की आफत आने वाली है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर और ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि जिस तरह से अगर कोहरे का असर बढ़ेगा तो उसका असर भी राजधानी दिल्ली में दिखेगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे हूँ और इंडिया गेट पे यहाँ देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी बेहद कम है। यहाँ पर देखा जा सकता है विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली की सर्दी की अगर बात करें तो लोग आनंद ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी अपने पांव जमा रहा है। अयोध्या सुबह सुबह कोहरे से ढका हुआ दिखाई दिया। कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। अभी कुछ दिन शीतलहर का दौर इसी तरह चलता रहेगा जिससे ठंड अभी और इम्तिहान लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो ठाणे के प्राइवेट अस्पताल में इलाज उनका चल रहा था और अस्पताल के बाहर निकलते वक्त विनोद कांबली का फिर अलग अंदाज देखने को मिला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली खराब सेहत के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनके फैंस के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। कांबली स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। विनोद कांबली हमेशा अपने विवाद और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। अस्पताल से निकलते वक्त वो फिर नए अंदाज में दिखे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी पहनी हुई थी और आंखों में काला चश्मा, हाथ में बल्ला भी था। अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाया क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। लेकिन कांबली का जोश बरकरार था। उन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों को विश किया और हाथ मिलाते हुए दिखे। पिछले दिनों विनोद कांबली का अस्पताल के अंदर डांस करने का वीडियो भी सामने आया था। कांबली ने फैंस को शुभकामनाएं देते हुए शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की। हाल ही में विनोद कांबली को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन और मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत की थी। डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो उनके दिमाग में थक्का जमने की बात भी सामने आई है। कांबली को करीब 2 हफ्ते इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। कांबली 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी होते थे। शुरू में उनका बल्ला खूब गरजा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी चमक खोते गए। पार्टी और शराब की लत की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए, जिससे उनका क्रिकेट करियर बहुत पहले ही खत्म हो गया। कांबली अब ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसमें वो कभी ना शराब पीने का संकल्प लिए हैं। लेकिन कांबली अपनी बात पर कितना अडिग रहते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका में नया साल दहशत लेकर आया। 24 घंटे में 3 हमलों से
सुपर पावर दहल उठी और न्यू ऑरलियंस में आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले शमसुद्दीन जब्बार ने 12 लोगों को ट्रक से कुचल दिया, जबकि दूसरा हमला लॉस वेगस में एक साइबर ट्रक में हुआ और तीसरा न्यूयॉर्क में हुआ है, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नए साल में दहल उठा अमेरिका। जश्न मना रही भीड़ पर ट्रक से हमला। हमले के पीछे आईएसआईएस की साजिश का शक। ये तस्वीरें न्यू ऑरलियंस में बारबन स्ट्रीट की हैं, जहां कुछ घंटों पहले तक नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये जश्न काफूर हो गया जब जश्न मना रही भीड़ के खिलाफ इस ट्रक का किसी आत्मघाती मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। It started at about 3:15. It did involve a man driving a pickup truck down Bourbon Street at a very fast pace, and it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स का नाम शमसुद्दीन जब्बार है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इसकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है। यही वजह है कि इसे सीधे तौर पर आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक इस हमले के पीछे शमसुद्दीन के अलावा कई और लोग भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हम ये नहीं मानते कि शमसुद्दीन जब्बार बॉर्बन स्ट्रीट पर हुए हमले के लिए अकेले जिम्मेदार था। हम हर सुराग की तलाश में लगे हैं, जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल हैं। इसलिए हमें लोगों की मदद की जरूरत है। हम पूछ रहे हैं कि बीते 72 घंटों में क्या किसी की शमसुद्दीन जब्बार के साथ कोई बातचीत हुई, वो हमसे संपर्क करे। जिस किसी के पास कोई जानकारी, वीडियो या तस्वीरें हैं, वो इसे FBI को मुहैया कराए। इसके अलावा लास वेगस में भी टेस्ला के एक साइबर ट्रक में धमाका हुआ है। ये धमाका डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर हुआ है। यही वजह है कि इस सारे घटनाक्रम को आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमलों के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया है। I want to thank you to everyone at the Department of Homeland Security, the Department of Justice, including the FBI, for working non-stop to investigate this heinous act. ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार रेडिकल इस्लाम जैसे शब्दों का न सिर्फ जिक्र कर चुके हैं, बल्कि माना जा रहा है कि दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुस्लिम समुदाय को लेकर कड़ा रुख अपना सकते हैं। यही वजह है कि इन हमलों को नई सरकार के रवैये के खिलाफ भी देखा जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला था और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता था। इसके अलावा शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुका था। अमेरिकी सेना में शमसुद्दीन ह्यूमन रिसोर्स और IT स्पेशलिस्ट के रूप में सेना में काम कर चुका था। इसके अलावा इसके ट्रक से पुलिस को कई हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शमसुद्दीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। Last night we had over 300 officers out here, and because of the intentional mindset of this perpetrator who went around our barricades in order to conduct this. फिलहाल
अमेरिकी जांच एजेंसियां इस मामले की सारी कड़ियों को खंगालने में जुटी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चंद दिनों बाद ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।